नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्राचीन सुबह की दिनचर्या के बारे में जो हमारे दिन को एक मकसद, एक क्लैरिटी देने के लिए बनाई गई थी। चलिए इसे जरा और करीब से समझते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला हाथ किस चीज पर जाता है? क्या वो फोन है? हम में से ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है ना। दिन की शुरुआत ही होती है डिस्ट्रैक्शन से। ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, खबरें, मतलब हम दिन की शुरुआत इरादे से नहीं बल्कि रिएक्ट करते हुए करते हैं। लेकिन क्या हो अगर दिन शुरू करने का एक और तरीका हो? एक प्राचीन ग्रंथ है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, जो एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाता है। ये रोजमर्रा के कामों के लिए एक तरह की गाइड बुक है जो सिखाती है कि कैसे इस रिएक्टिव मॉर्निंग को एक पर्पसफुल, एक मकसद भरी सुबह में बदला जा सकता है। तो सवाल उठता है कि ये नित्य कर्म आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक बैलेंस्ड और सही तरीके से जिंदगी जीने का रोज का ब्लूप्रिंट है, एक खाका। आसान शब्दों में कहें तो नित्य कर्म रोज किए जाने वाले कुछ तय काम हैं जिनका मकसद है हमारा पूरा वेलबींग, मतलब फिजिकल प्योरिटी, मेंटल क्लैरिटी और स्पिरिचुअल पीस। ये आज के होलिस्टिक वेलनेस के कॉन्सेप्ट से काफी मिलता जुलता है ना? जहां फोकस सिर्फ पूजा पाठ पर नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा तीनों की शुद्धि पर होता है। तो चलिए इस दिनचर्या के सफर पर चलते हैं और शुरुआत करते हैं ठीक उस पल से जब हमारी आंखें खुलती हैं। इस ग्रंथ के हिसाब से दिन के वो पहले कुछ पल ही हमारे पूरे दिन का मूड और डायरेक्शन तय कर देते हैं। अब ये ग्रंथ कहता है कि जागने का जो सबसे अच्छा समय है वो है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सूरज उगने से करीब 1.5 घंटा पहले का वक्त। इसे शांति और पोटेंशियल का समय माना जाता है। वो वक्त जब दुनिया का शोर शराबा शुरू नहीं होता और हमारा दिमाग बाहरी चीजों से भरने से पहले शांत होता है। तो आंख खुलते ही तुरंत 2 खास काम करने को कहा गया है, और ये कोई रैंडम काम नहीं है बल्कि ये बहुत सोची समझी प्रैक्टिसेस हैं जो हमें जमीन से और खुद अपने आप से जोड़ती हैं। और ये देखिए, यहाँ हम इन रिचुअल्स के लिए जो असल सोर्स टेक्स्ट है उसे देख सकते हैं। मतलब ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये खास श्लोकों और निर्देशों पर आधारित हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। तो पहला काम है करावलोकन। इसका सार इस श्लोक में है, जिसका मतलब है मेरी हथेली के आगे के हिस्से में लक्ष्मी, बीच में सरस्वती और जड़ में ब्रह्मा का वास है, इसलिए सुबह अपनी हथेलियों को देखना चाहिए। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। अपनी हथेलियों को देखकर अपनी ही कैपेबिलिटी को पहचानना, समृद्धि की, लक्ष्मी, ज्ञान की, सरस्वती और कुछ नया बनाने की ब्रह्मा। ये खुद को याद दिलाने जैसा है कि दिन को बेहतर बनाने की शक्ति हमारे ही हाथों में है। इसके बाद आता है दूसरा काम, भूमि वंदना, मतलब बिस्तर से नीचे पैर रखने से पहले धरती माँ से अपने पैरों के स्पर्श के लिए क्षमा मांगना। सोचिए कितना सुंदर भाव है ये, प्रकृति के प्रति ह्यूमिलिटी और ग्रैटिट्यूड का। ये हमें याद दिलाता है कि हम इस धरती पर निर्भर हैं। अच्छा, तो खुद से जुड़ने के बाद ये रूटीन हमारी अवेयरनेस को बाहर की तरफ मोड़ता है, मतलब दुनिया और परिवार से जुड़ने की ओर। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। अगला स्टेप है मंगल दर्शन। इसका आइडिया ये है कि हम जानबूझकर ऐसी चीजों को देखें जिन्हें शुभ माना जाता है। ये काफी कुछ मॉडर्न साइकोलॉजी की प्राइमिंग टेक्निक जैसा है, जहां हम अपने दिमाग को पॉजिटिव चीजें ढूंढने के लिए पहले से ही तैयार कर देते हैं। इस ग्रंथ में कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे आईना, सोना, गुरु या फिर उगता हुआ सूरज। साइकोलॉजिकल लेवल पर देखें तो ये प्रैक्टिस हमारे मन को अच्छा सोचने और अच्छा देखने के लिए ट्रेन करती है। जब दिन की शुरुआत ही अच्छी चीजों को देखकर हो तो जाहिर है पूरे दिन अच्छी चीजों पर ध्यान जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसके बाद ये रूटीन परिवार और गुरुओं के प्रति सम्मान और आभार जताने पर भी जोर देता है, मतलब अपने माता पिता और गुरु का अभिवादन करना। ये एक रिमाइंडर है कि हम अकेले नहीं हैं, एक कम्युनिटी का हिस्सा है और इन रिश्तों को मानना दिन की शुरुआत का एक अहम हिस्सा है। अब आते हैं इस पूरी दिनचर्या के एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पर, वो है दिन के लिए एक कॉन्शियस इंटेंशन बनाना। इसे कहते हैं संकल्प। अब ये सिर्फ एक विश या इच्छा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक पक्का इरादा है, एक डिटर्मिनेशन। आप इसे आज के इंटेंशन सेटिंग जैसा समझ सकते हैं, लेकिन इसमें एक गहरी स्पिरिचुअल कमिटमेंट भी जुड़ी होती है जो हमारे हर काम को एक डायरेक्शन देती है। ग्रंथ में कहा गया है, मैं सभी कार्य आपको अर्पण के रूप में करूंगा। आपकी आज्ञा के इस पालन से प्रसन्न होकर आप मुझे आशीर्वाद दें। ये संकल्प हमारे दिन के हर काम को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो,
एक पवित्र भेंट बना देता है। इस माइंडसेट के साथ तो कपड़े धोने या ऑफिस का काम करने जैसा ऑर्डिनरी काम भी एक सीक्रेट ड्यूटी बन जाता है। मतलब डेली लाइफ में एक हायर पर्पस जुड़ जाता है। और अब सुबह के इस रूटीन का आखिरी हिस्सा, इसमें कुछ खास देवी देवताओं और शक्तियों को याद करने के लिए श्लोक पढ़े जाते हैं ताकि हमारी पॉजिटिव मेंटल स्टेट और भी मजबूत हो सके। ये एक तरह से दिन के लिए एक मेंटल टूल के तैयार करने जैसा है। जैसे गणेश जी को याद किया जाता है ताकि रास्ते की रुकावटें दूर हों, विष्णु जी को दुख दूर करने के लिए, शिव जी को डर पर काबू पाने के लिए और महान ऋषियों को ज्ञान पाने के लिए। तो हर याद का एक खास साइकोलॉजिकल बेनिफिट है जो हमें दिन भर की चैलेंजेस के लिए तैयार करता है। तो पॉइंट ये है कि ये प्रैक्टिस एक तरह से पॉजिटिव एफर्मेशंस का ही एक प्राचीन रूप है। ये दुनिया को फेस करने से पहले एक अंदरूनी कवच बनाने जैसा है जो हमारे मन को शक्ति, ज्ञान और रेवरेंस से भर देता है। तो आखिर में नित्य कर्म सिर्फ कुछ नियमों को फॉलो करना नहीं है, ये असल में कनेक्शन बनाने के बारे में है। खुद से, अपने परिवार से, अपने काम से और अपने आसपास की दुनिया से एक मीनिंगफुल कनेक्शन। तो ये सोचने वाली बात है ना कि अगर हमारे दिन की शुरुआत रिएक्शन से नहीं बल्कि एक मकसद के साथ हो तो हमारा दिन कितना बदल सकता है। ये प्राचीन ब्लूप्रिंट हमें यही दिखाता है कि सुबह के वो पहले कुछ पल ही हमारे पूरे दिन को बदलने की ताकत